आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप लोग प्रार्थना करते होंगे अपनी लाइफ में दूसरों के लिए, अपने लिए, औरों के लिए, अपने परिवार के लिए, बहुत से लोगों के लिए, प्रभु के अगुओं के लिए, अभिषिक्तों के लिए, प्रभु के दास दासी के लिए, और मतलब विश्वासियों के अगुओं के लिए, बहुत से लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हो। लेकिन एक तरीका और है। प्रभु ने एक चीज़ सिखाई है, वचन में भी लिखा है, यदि कोई भी दो जन पृथ्वी पर एक मन एक आत्मा होकर पिता से जो मांगेंगे स्वर्ग से पिता पूरा कर देगा, वो पिता दे देगा हमें। तो इसमें ये शर्त है, ध्यान से समझना इस बात को। देखो ये भी एक ऐसा तरीका है कि धरती पर अगर कोई भी दो जन एक मन एक आत्मा होकर, जिसमें सबसे पहले शैतान ऐसी अड़ंगी डालता है कि दो जन को एक मन एक आत्मा होने ही नहीं देता। चाहे वो पति पत्नी की बात हो, चाहे वो भाई भाई की बात हो, चाहे वो माँ बेटे की बात हो, चाहे वो विश्वासी की बात हो, चाहे कोई भी XYZ है, कोई भी व्यक्ति, लेकिन दोनों विश्वासी हो और वो दोनों एक मन एक आत्मा होकर एक ही बात के लिए प्रार्थना इस धरती पर दिल से करे तो प्रभु उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है और जो उसने वचन लिखवाया है, जो उसने वचन कहा है, उसको पूरा भी करेगा। लेकिन पूरा करने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली बात क्या लिखी है, अगर हम वचन पढ़ते हैं नए नियम में, कि यदि कोई भी दो जन, सबसे मेन चीज ध्यान रखना, सबसे पहले दो जनों का होना जरूरी है। अपने हाथों को अपने एक हाथ को देखना, उसमें कितनी प्रकार की शर्तें हैं, उन बातों को पूरा करना है। सबसे पहले हम अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा क्या दिखाता है? पहली ये शर्त क्या है कि कोई भी दो जनों को इकट्ठा होना जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? एक मन एक आत्मा होकर, एक मन होकर। दो जन तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक मन नहीं है, मन में कड़वाहट है, बुड़बुड़ाहट है, दोषारोपण की बातें, निकम्मी बातें, या फिर ईर्ष्या की बातें, ढाक की बातें, या जलन की बातें। एक मन नहीं है, चाहे भले ही मुंह से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मन एक दूसरे के लगे नहीं है ना। इसलिए प्रभु कह रहा है कोई भी दो जनों को होना जरूरी है, एक मन एक आत्मा होना जरूरी है। दूसरी उंगली, ठीक है, पहला है कोई भी दो जन, दूसरा उंगली है एक मन एक आत्मा होना, कोई भी दो जन एक मन होकर। अब तीसरी शर्त क्या है? इस पृथ्वी पर कोई भी दो जन एक मन होकर, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। अब धरती पर धरती भी है, दो जन भी हैं, लेकिन बस हमें एक मन एक आत्मा होना है। सब कुछ अवेलेबल है, कोई भी दो जन, वो दो जन भी हैं, एक मन होना जरूरी है। ये काम हमें करना है। और इसके बाद तीसरी शर्त है, इस धरती पर, धरती है जब तो हम जीवित है ना। इस धरती पर है हम इतनी बात को जानते हैं, इस बात पे ज्यादा खींचेंगे नहीं, इतना हम जानते हैं। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने धरती बनाई है और हमें सांस दी। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से आज हम जीवित, आज हम मर नहीं गए। ये धरती भी है, प्रभु की ये शर्त प्रभु की ओर से पूरी हो रही है, और परमेश्वर ने हमें जीवन भी दिया। जीवित है जब तो प्रभु हमसे कह रहा है, दो जन एक मन एक आत्मा होकर इस पृथ्वी पर पिता से जो मांगेंगे वो पिता स्वर्ग से पूरा कर देगा, प्रार्थना करके। अब देखो ये इसमें चार बातें हैं। सबसे पहला है कोई भी दो जन, पहला। दूसरा है एक मन एक आत्मा होकर। तीसरा है धरती पर। चौथा है प्रार्थना करके। ठीक है, ये चार शर्तें हैं। पांचवी शर्त खुदावंद खुद पूरी करेगा। पांचवी क्या है? कि प्रार्थना करके जब हम उस पिता से मांगेंगे ना, तो पांचवी शर्त है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। प्रभु कहता है कि तू एक कदम बढ़ा, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। अगर तू बढ़ना ही नहीं चाहता तो मैं तेरे साथ कैसे रहूंगा? अपने हिस्से का काम करना जरूरी है, क्योंकि लिखा है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और शैतान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी दो जन एक मन एक आत्मा हो। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी दो जन एक मन एक आत्मा हो के परस्पर हो और नम्र और दीन बने और एक ही टॉपिक के लिए, एक ही बात के लिए दो जन एक मन एक आत्मा की प्रार्थना करें। आज बहुत सी प्रार्थनाओं के उत्तर इस कारण नहीं मिल पाते। भले ही कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है, लेकिन मन में कड़वाहट है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। ये प्रभु का आत्मा कहता है कि वचन में अगर हम पढ़ें, अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएं, तो प्रभु वहां पर भी बहुत कुछ कहता है। कलीसिया को चेतावनियां दे रहा है कि तू मन फिरा। तू कहां से गिरा है, कहां तुझ में गड़बड़ी है, कहां तुझे कहां तेरे अंदर गलती है। तुझे अपने चश्मे से तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं अपने वचन से अगर तुझे जांच रहा हूं तो देख तेरे अंदर ये कमियां हैं। तू सोचता है कि तू धनी है, तू बहुत ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन तू मेरी दृष्टि में तुच्छ है, अभागा है, कंगाल है, नंगा है मेरी दृष्टि में। अब सोचो, लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। परमेश्वर का सोचना, परमेश्वर का जानना, परमेश्वर का जानना, चेक करना मनुष्य का सा नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए प्रभु कहता है, आज हम अपनी दृष्टि में अपने आप को बहुत कुछ अच्छा समझ रहे होंगे, चाहे कैसा भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर उसी चीज को अगर परमेश्वर जांचे तो हमें पता चल पाएगा कि हाँ, हम कितने गलत हैं। वह परमेश्वर जांचे मतलब अगर उसी चीज को अगर हम वचन से जांचे, वचन के आईने से अपने आप को देखें, जांचे, टेस्ट करें, तो हमें पता चलेगा हमारे चेहरे पे कितने दाग धब्बे झुर्रियां हैं। हकीकत में तो हम गलत ही हैं, हमारे अंदर अच्छाई है ही नहीं।
समझने की कोशिश करना। इसलिए शैतान इन बातों में इसलिए गड़बड़ी डालता है। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी 2 जन या 3 जन या कोई भी पूरी कलीसिया एक मन एक आत्मा हो। अगर एक मन एक आत्मा हो भी नहीं है तो उनके मन में कड़वाहट है, तो भी कोई फायदा नहीं प्रार्थना करने का। जब भी तो आज बहुत सी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल पाते हैं। और यह भी लिखा है, जब पति और पत्नी एक मन एक आत्मा होते हैं, जब वो प्रार्थना करते तो उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। और शैतान की सबसे बड़ी चाल ही रहती है कि पति पत्नी को एक मन एक आत्मा होने ही नहीं देता। कई बार तो ऐसा होता है कि एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां होती हैं, लेकिन दोबारा से माफी मांगकर दोबारा से कोशिश करनी है। मैं कह रहा हूं, रोज गिर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उठना है, पड़े नहीं रहना है, खुदा को छोड़ना नहीं है, विश्वास से भटकना नहीं है, हटना नहीं है, यीशु मसीह की निंदा और बुराई नहीं करनी है, यीशु को तुच्छ नहीं जानना है। गलती किससे नहीं होती, लेकिन अगर गलती में पड़े रहें तो वो चीज गलत है। हम गलती को खुद क्रिएट कर रहे हैं उस समय। लेकिन अगर गलती हो भी गई, चुप लगाकर क्षमा मांगकर थोड़ा समय दो, थोड़ा रिलैक्स करो, फिर दिल से पश्चाताप करके माफी मांगकर अपने लोगों से मेल मिलाप करके दोबारा से आगे बढ़ो। ये तरीका है। इसी तरीके से शैतान हराया जाता है। और अगर जैसे ही हमारे हृदय में पश्चाताप आता है, हमारी जिंदगी में पश्चाताप आता है, तो वहां पर मेल मिलाप काम करता है। जैसे ही मेल मिलाप काम करता है तो प्रभु का प्रेम नजर आता है। अगर हम प्रेम करते हैं तो पश्चाताप भी करेंगे। अगर पश्चाताप है तो दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हो सकता। अगर पश्चाताप है तो ही हमारे पर क्षमा आएगी। पश्चाताप के लिए ही, कहने का मतलब यह है, हमें क्षमा प्राप्त करने के लिए, दया, नम्रता, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। अगर पश्चाताप भी हृदय नहीं है तो मेल मिलाप भी नहीं कर सकते। अगर मेल मिलाप नहीं है तो दो व्यक्ति, कोई भी 2 जन, में कह रहा पूरी कलीसिया की बात है, चाहे वो एक मन एक आत्मा नहीं हो सकते। अगर पश्चाताप नहीं है, अगर मेल मिलाप का आत्मा नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा आज सिखाता है, आज हमसे एक कहता है कि यदि कोई भी 2 जन इस पृथ्वी पर एक मन होके मुझसे प्रार्थना में मांगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे लिए कर देगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ये हमारे हाथों में है कि किसी भी 2 जन के साथ, किसी भी भाई बहन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ हम एक मन एक आत्मा होकर किसी भी ऐसी परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उस पर विश्वास करें और अंगीकार सही रखें। अटूट विश्वास रखने के साथ साथ सही अंगीकार करें और शक ना करें। और उन्हीं अंगीकार की बातों को, परमेश्वर की महिमा की बातों को और सही अंगीकार को अगर हम थामे रहें तो चमत्कार हमारे आंखों के सामने होगा। ये सच्चाई है, वचन बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये सारी बातें प्रभु का आत्मा कहता है। आज यही तो चीज कमी है, जब तो प्रभु कहता है तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है, हम आराधना प्रार्थना तो करते, एक मन एक आत्मा तो होते, लेकिन हमारे मन में कड़वाहटें हैं। ये चीज प्रभु निकालना चाहता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये बहुत खतरनाक तरीका है जिसके द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने में समय नहीं लगेगा। जिस प्रार्थना को इंसान कई सालों से कर रहा है, कई महीनों से कर रहा है, लेकिन उत्तर और नजर, कुछ चमत्कार, कुछ छुटकारा, कोई लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कहीं ना कहीं एक ये भी कमी है कि हम एक मन एक आत्मा नहीं हो पा रहे हैं। चाहे हम शरीर रूप से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रार्थना में बैठ रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भरी हुई है, उसे भी एक मन एक आत्मा होना नहीं कहते हैं। कोई फायदा नहीं है। अगर हम एक मन एक आत्मा होकर नम्रता, दीनता के साथ एक दूसरे को क्षमा करके अगर समस्या के लिए उस समय प्रार्थना करें, एक मन एक आत्मा होकर इस पृथ्वी पर पिता से मांगे छुटकारा, पिता से प्रार्थना का उत्तर मांगे, तो लिखा है मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा और मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, ये शर्त हमें पूरी करनी है, अपने हिस्से की तालियां में बजानी, बाकी खुदा अपने करने के लिए तैयार है। वो तो जरूर तैयार है, हमें नहीं आशीषित करेगा, हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा तो किसको देगा? लिखा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। आज परमेश्वर हमारी सुन क्यों नहीं पा रहा था? लिखा है तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, तेरे ही अपराधों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। सोचो, अगर आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी को हमें निकालना है। ये मत सोचना हाय मैंने पाप कर दिया तो अब मैं बच ही नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गलती हो गई, अगर हम पश्चातापी हृदय रखते हैं, माफी मांगकर दोबारा से अपनी गलती को छोड़कर दोबारा से पश्चातापी हृदय रख के, कहने का मतलब दोबारा से उठकर खड़े होकर एक नई चाल चलने के लिए अगर हम तैयार होते हैं कि हाँ भैया मैं दोबारा से गलती ना होने पाए, प्रभु मेरी मदद करना। अगर हम इच्छा रखते हैं कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे, मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरी मदद कर, तो प्रभु हमें क्षमा करेगा। क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालांकि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी गिर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इच्छा तो रखते हैं ना। प्रभु देखता है हमारी इच्छा को, हम परफेक्ट नहीं है। एक बार में
ये सारी बातें खुदा बाप जानता है। खुदा को पता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा परफेक्ट नहीं है, इसने भी उतना नहीं जाना है, नहीं सीखा है, नहीं अनुभव लिया है, इसलिए बार बार गिर रही है, इसलिए बार बार गिर रहा है। तभी तो परमेश्वर बार बार मौका दे रहा है। बस वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जैसे भी तुम गिर भी रहे थे, कोई बात नहीं, मेरा पल्लू पकड़ के रखो, माफी मांगो, पश्चाताप करो और छोड़ने की इच्छा रखो, कोशिश करो, पवित्र आत्मा की मदद मांगो, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने की कोशिश करो कि दोबारा से मुझसे झूठ ना निकले, बुराई ना हो, दोष ना लगाऊं, गाली ना बकूं, लड़ाई दंगा ना करूं, कोई भी ऐसा व्यवहार ना करो जो मेरे खुदा को पसंद नहीं है। कोशिश करो। मैं कह रहा हूं दोबारा गिर गए कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से कोशिश करो, लेकिन पाप में लिप्त मत रहना, पाप में पड़े मत रहना, यीशु को मत छोड़ना, यीशु से दूर मत होना, सुसाइड मत करना। ये सब चीजें जिंदगी का हल नहीं है, अच्छी जिंदगी का हल नहीं है, अनंत जीवन पाने का हल नहीं है। ध्यान रखना, अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना है, गलतियों की माफी मांगकर आगे बढ़ना है और एक मन एक आत्मा होना है जिसके द्वारा हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले। अब ये तरीका हमारे हाथ में है, हमें अपने हिस्से का काम करना है। अगर चाहे वो कोई भी दो जन है, चाहे पति पत्नी है, चाहे भाई बहन है, चाहे माता पिता है, चाहे दास दासी है, चाहे कलीसिया है, चाहे अभिषेक है, चाहे कोई भी है, कोई भी, बस दो जनों को होना जरूरी है। दो जनों के होने के साथ साथ उनका एक मन एक आत्मा होना जरूरी है। उनके मन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहटें ना हो, वो एक दूसरे को माफ कर चुके हो, वरन वो हर एक व्यक्ति के लिए अपने मन में से कड़वाहटों को निकाल चुके हो, चाहे वो व्यक्ति उस समय उनके साथ मौजूद हो या ना हो। समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कोई भाई है, अब वो दो जनों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके मन में मेरे लिए कड़वाहट है, उसने वो मेरे विरुद्ध में रहता है, तो भी कोई फायदा नहीं उसकी प्रार्थना करने का। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बारे में कड़वाहट सोची, चाहे वो खुदा वो खुदा की उपस्थिति में बैठा है, तब भी खुदा उसकी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि उसके मन में मेरे प्रति कड़वाहट है। और मत्ती में लिखा है कि जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तू मेरे पास आना, तब तू मुझसे प्रार्थना करना, तब तू मुझे भेंट चढ़ाना, तब मैं तेरी भेंट और प्रार्थना को सुनूंगा, स्वीकार करूंगा। कड़वाहटों को निकाल। लिखा जिसे तू देखता है, अगर तू उससे प्रेम नहीं करता तो जिस परमेश्वर को भी तूने देखा ही नहीं तो उससे कैसे प्रेम करेगा। तो प्रभु आज बताना चाहता है, प्रेम सब अपराधों को ढांपता है। जो अपराधों को ढांपना चाहता है और जो गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ता, उसके अंदर परमेश्वर का सिद्ध प्रेम प्रकट होता है। जो क्षमा करना जानता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, जो माफी मांगना जानता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और जो पश्चातापी हृदय रखता है वही नम्र इंसान है, और वही झुकता है, जो झुकता है और उसी के अंदर परमेश्वर के गुण प्रकट होते जाते हैं। जो झुकता है वो परमेश्वर के गुणों को प्रकट करता है। जो झुकता है वो एक मन एक आत्मा हो सकता है, वही व्यक्ति हो सकता है जो झुकना जानता है। अब मान लो मैं हूं और आप हो, अब हम दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में आपके लिए कड़वाहट है। अब मैं झुकना ही नहीं जान रहा हूं तो मैं अपने मन में से कड़वाहट कैसे निकालूंगा? चाहे भले ही आप सही हो चाहे गलत हो, चाहे मैं सही हूं मैं गलत हूं। अगर मैं झुकना जानूंगा, सॉरी दीदी, सॉरी भैया, मुझे गलती होगी, मेरे मन में ना ऐसा विचार आया था, मैंने आपके बारे में ऐसा बोल दिया, उस दिन मैंने आपको डांट दिया था, मुझसे गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं झुक रहा हूं, जहां झुक गया तो वहां पश्चाताप आ गया, पश्चाताप आ गया तो प्रभु की क्षमा आ गई, क्षमा आ गई तो सामने वाले को भी क्षमा मिली, क्षमा आ गई तो मुझे आशीष मिलेगी, क्षमा आ गई तो मेरी प्रार्थना भी सुनेगा प्रभु। क्यों? क्योंकि नम्रता, दीनता, जब झुकाव इंसान की जिंदगी में आता है तो कहते हैं ना कि झुका हुआ पेड़ ही फल लाता है, और जिस पेड़ में फल होते हैं उसी को पत्थर मारे जाते हैं। लेकिन फिर बाद में जो पत्थर मारते हैं वो लोग उसकी केयर भी करते हैं कि हाँ भाई इसने फल दिया है, मुझे इस पेड़ को मत काटना, इस पेड़ को मत तोड़ना, ये फल देता है हर वर्ष मुझे, ये फल देता है हर साल मुझे। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमें समझना जरूरी है, चाहे समय लगता है लेकिन प्रभु काम करता है, हमें अपने हिस्से का काम करना है। तो इस बात को हमें याद रखना है, कोई भी दो जन पृथ्वी पर एक मन एक आत्मा होकर पिता से प्रार्थना करके अपनी प्रार्थना में पिता से मांगे तो स्वर्ग के पिता की ओर से वो हो जाएगा, वो हमें देगा, वो हमारे लिए करेगा। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। और पिता अपने वचन का सच्चा है और पक्का है, उसने पूरा किया है। हालांकि हमें मांगने ही नहीं आता है, जब भी तो लिखा है तुम्हें मांगने ही नहीं आता है कि तुम मांगो और पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम मांगते हो तो पूरी इच्छा से, पूरी अभिलाषाओं से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। लेकिन एक दूसरा तरीका परमेश्वर ने ये बताया कि माफ करो, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। आज अगर हम क्षमा करते हैं तो वहां पर मेरे मिलाप का आत्मा काम करता है, एक मन एक आत्मा होने का आत्मा काम करता है। अगर हम क्षमा करते हैं तो वहां पर मेल मिलाप का आत्मा है। इसीलिए प्रभु कह रहा है, कोई भी दो जन पृथ्वी पर एक मन एक आत्मा होकर अगर हम मेल मिलाप करके प्रभु से प्रार्थना करें तो पिता हमारी सुनेगा और उत्तर देगा। बस हमें अपने शब्द का ध्यान रखना है, पश्चाताप करके माफ करके आगे बढ़ना है, अपराधों को ढांपना है। चाहे सामने वाला आपको माफ करे या ना करे, उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन आप अपने आप को बचा लोगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं रुकेगा। ध्यान रखना, अगर आपने माफ कर दिया, सामने वाले को माफी मांग लिया आपने सामने वाले से, लेकिन अगर आप सामने वाला आपको माफ नहीं करा तो उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, आप छूट गए, आप बच गए, आपकी आशीष नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने हिस्से का काम किया, जो वचन कहता है आपने वो कर दिया, बस। अब आपने वचन को पूरा किया तो खुदा अपनी आशीषों को भी पूरा करेगा आपकी जिंदगी में। तो ये तरीका है, ऐसा जरूर करके देखना। इस बात को कभी भी मत भूलना, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी दो जन एक मन एक आत्मा हो।
क्योंकि वो जड़ को जान चुका है। अगर ये लड़का लड़की, अगर ये बहन ये भाई, अगर तू एक मन एक आत्मा हो गया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। अगर तू एक मन एक आत्मा हो गया तो तेरी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। तू एक मन एक आत्मा हो गया तो तेरा छुटकारा हो जाएगा। तू एक मन एक आत्मा हो गया तुझे आशीष मिल जाएगी, तुझे बरकत मिल जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, तेरी जरूरतें पूरी होंगी, तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा, तुझे बरकत मिलेगी, तुझे आशीषित मिल जाएगी, बहुत प्रकार से तू फलवंत होगा। शैतान नहीं चाहता। अगर तू एक मन एक आत्मा हो गया तो समझना, अगर तू एक मन एक आत्मा हो गया तो तू ईश्वर वाला जीवन जिएगा, ब्लेसड लाइफ जिएगा। इसलिए शैतान एक मन एक आत्मा होना ही नहीं देता है। किसी ना किसी तरीके से मन में किसी ना किसी के प्रति कड़वाहट डालता ही रहता है, विरोधी खड़ा करता ही रहता है, ऐसी बातें उत्पन्न करता ही रहता था जिसके द्वारा एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ एक मन एक आत्मा हो ही ना, और जब वो प्रार्थना करे तो उनकी प्रार्थना के उत्तर ही ना मिले। शैतान की यही चाल है। इसीलिए अगर जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। माफी मांगो, पश्चाताप करो, क्षमा करो, शैतान के मुंह पर एक करारा तमाचा मारो और उसको बोलो कि मेरा प्रभु ने मुझे झुकना सिखाया और मैं झुकूंगी, मैं झुकूंगा, मैं क्षमा करूंगी, मैं क्षमा मांगूंगी, मैं क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मेरा प्रतिफल देने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं क्षमा मांगने से, दो शब्द बोलने से छोटी नहीं हो जाऊंगी। चाहे तेरे सामने छोटी, मैं चाहे उस सामने वाले व्यक्ति के सामने छोटी हो जाऊं, लेकिन अपने प्रभु के सामने मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। मेरा प्रभु मुझे देखकर खुश होगा कि मेरी बेटी ने झुकना सीख लिया, जैसे मेरा यीशु झुका, नम्र बना, दीन बना। अब मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो ऊंचा उठना चाहता है वो अपने आप को नम्र और दीन करे, सबका दास बनाए और चुप भी लगाए, चुप रहकर दुख को सहे। तो मेरे भाई और बहनों, इस बात का खासकर ध्यान रखना, शैतान बहुत चालाक है। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी थी दो व्यक्तियों में तो प्लीज माफी मांगकर आगे बढ़ो, पश्चाताप करो, छोटी सी प्रार्थना करो उस समय उस व्यक्ति के लिए, और माफी मांगकर एक प्रेम का कटिबंध मानो, दूसरों के लिए आशीषों को खोल दो। देखो आपको सच्ची शांति मिलेगी, सच्ची बरकत और आशीष आएगी, और जो काम आपका रुका हुआ था, रुकावटें भी खत्म होंगी। जिस प्रार्थना को आपको उत्तर नहीं मिला था बहुत लंबे समय से, देखना प्रभु आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। बोलो आमेन। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।